हाँ तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था औसत, हमने 5-7 टाइपें निकाल ली हैं। आज हमारा टाइप है किसी एक संख्या का औसत ज्ञात करना। देखो, किसी एक संख्या का औसत ज्ञात करने वाले पहले प्रश्न किस प्रकार से आपको पूछा जाता है, इसका टाइप समझ लीजिए आप। कि आपको क्या बोलेगा कि कुछ संख्याएं दे देगा, जैसे मान लीजिए कि बोला कि 11 संख्याएं हैं, 20 संख्याएं, कुछ भी आपको कोई संख्या देगा। फिर उन सभी संख्याओं को आपको क्या देगा, आपको औसत देगा। फिर उसके बाद में क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ 50 दे दिया, फिर उस औसत देगा। औसत देने के बाद में फिर क्या बोलेगा कि जो प्रथम प्रथम 6 संख्याएं हैं इनका औसत इतना है, अंतिम 5 संख्याएं हैं इनका औसत इतना है। फिर ऐसे करके आपको फिर एक संख्या पूछेगा। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है तो छठवीं संख्या ज्ञात करें। एसएससी एलडीसी 2012 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हमको क्या करना पड़ता है। पहले तो हम देखते हैं इसका बेसिक्स, फिर उसके बाद में हम करेंगे इसको मेथड से। बेसिक्स की बात करें कि बोला कि 11 संख्याएं हैं आपकी। जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, 2 है, 3 है और ये मेरी 4। ऐसे करते करते हम 11 तक चलेंगे। ठीक है, 11 तक चलेंगे और इन सभी संख्याओं का औसत मुझे दे रखा है कितना, 35 दे रखा है। ठीक है, अब अगले ने क्या बोला कि जो यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, जो प्रथम आपकी कुछ, जैसे मान लीजिए ये 6 संख्या है, इनका औसत बोला कि 32 है। फिर बोला कि अंतिम 6 संख्याएं, अंतिम यहाँ से लेके यहाँ तक की 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 37 आपको प्रश्न में दे रखा है। अब देखो, अगर बेसिक से अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखो, औसत निकालने के, जब भी किसी संख्या का औसत दिया जाता है और औसत के बाद में अगर हम सीधा उसका योग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, औसत को उस कुल संख्या से हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो आपको योग मिल जाता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इनका योग पहले। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 11 संख्याएं दे रखी हैं, तो ये 11 सीधा किससे मल्टीपल होगा, आपका 35 से मल्टीपल होगा। तो 35 से जब मल्टीपल करेंगे 11 को तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 5, तो ऐसे कैसे, और 5 से 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और इधर मेरा 3 हो गया। तो मतलब कुल संख्याओं का जो योग था वो तो मेरे पास कितना हो गया, 385 हो गया। इसी प्रकार 6 संख्याओं का औसत, इसको 6 से मल्टीपल करेंगे, इसी प्रकार इसको भी 6 से मल्टीपल करेंगे। अब इनको जब मल्टीपल हम करते हैं तो कितना आता है, 32 को जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा हो गया 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 एक 19, कितना हो गया, 192 हो गया। इसी प्रकार ये 42 7 6 42 का दवा हंसवाई 4 18 और 4 22, मतलब 222 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो कुल औसत है, कुल जो इनका योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 192 को 222 में ऐड कर दीजिए, आपका कुल योग मिल जाएगा। तो कुल योग मेरे पास कितना हो जाएगा, 192 और 222 को जब ऐड करते हैं तो मेरा हो जाएगा 414। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे 414 को कुल योग में से घटा दूं तो क्या मुझे छठवीं संख्या का औसत मिल जाएगा। हाँ जी हाँ, हमको मिल जाएगा। तो इसे 414 में से जब मैं 385 माइनस करता हूं तो मेरा कितना बच जाएगा, मेरा 29 बच जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये था। तरीका नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है कि देखो, अब तो यहाँ पे संख्याएं आपकी डिजिट हैं वो छोटे दे रखे हैं, मतलब संख्याएं छोटी हैं, इसलिए आप मल्टीपल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मान लीजिए बोल दे कि 55 संख्याओं का औसत ऐसे है, उनका औसत ऐसे, तो फिर आपको वहाँ पे क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो फिर हमें वहाँ आपको क्या होती है, दिक्कत होती है। तो दूसरा तरीके की अगर हम बात करते हैं इसमें, एक तरीका तो आपका ये हो गया। तरीका नंबर 2 एक बार देखिएगा, समझ में आपके आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। देखते हैं कि आपको बोला कि मेरे पास 11 जो संख्याएं हैं इनका मुझे औसत दे दिया। मान लीजिए कि 11 जो कुल संख्या मेरे पास 11 हैं, इनका औसत मुझे 35 दे दिया। ठीक है, अब अगले ने बोला कि जो प्रथम 6 संख्याएं हैं उनका औसत मेरे पास कितना है, 32 है। और जो अंतिम जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत मुझे कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास में ये जो
प्रथम 6 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है इसकी तुलना आपको इससे करनी है, मतलब कुल संख्या के औसत से। अब आप एक बात बताइए मुझे कि 35 है जो 32 है आपका, 35 से कितना ज़्यादा या कम है? आप बोलोगे कि 3 कम है, तो इसको साइन के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 रख दिया। इसी प्रकार इस 37 की तुलना भी आपको 35 से करनी होगी। तो मैंने जब इससे तुलना की तो देखिए कि जो 37 है आपका कितना कम या ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि 2 आपका मेरा इससे ज़्यादा है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपका ये साइन के साथ जो आपके पास में ये अंतर जो अभी आपने निकाला, इसको सीधा संख्या से मल्टीपल कर दो। कौन सी संख्या से? जैसे ये आपका 6 दे रखा है तो 6 को आपको 3 से मल्टीपल करना है। करोगे तो कितना हो जाएगा? साइन के साथ मल्टीपल करना है आपको, तो मेरा हो जाएगा -18। इसी प्रकार जैसा ऊपर किया वैसे कर दीजिए। इस 6 को इससे मल्टीपल कर दिया किससे? +2 से। तो किया कितना हो गया? प्लस का 12 हो जाता है। आप मुझे अब एक बात बताइए कि -18 में से जब +12 जाता है तो कितना बचता है मेरा? -6 बचता है। अब आपको क्या करना है, इस -6 को, और ये कुल आपका जो है औसत है 35, इस औसत में से अगर यहाँ आपका माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, लेकिन मेरे पास है माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस कर दिया, और 6 आपका ऐसे के ऐसा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 29। और यही आपका 6वीं संख्या का औसत हो जाएगा। एक तरीका आपका ये है। तो 2 तरीके हो गए, किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, या आप इसको x मान के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये था और एक तरीका आपका ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 9 संख्याओं का औसत 20 है। तो सीधे मैं शॉर्ट मेथड से निकालता हूं कि 9 संख्याएं मुझे दे रखी हैं। 9 जो संख्याएं हैं इनका औसत मुझे कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। फिर बोला कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 23 है। जैसा पीछे किया था उसी प्रकार अब यहाँ पे भी हम वैसे ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 18 कितना ज़्यादा कम है, तो आप बोलोगे कि -2 कम है। इस प्रकार ये +3 ज़्यादा है। -2 को मैं -2 को जब 5 से मल्टीपल करूँगा तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा? +15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कितना बचेगा? मेरा +5 बच जाएगा, और इस +5 को इस कुल औसत में से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे प्लस के साइन के साथ, क्योंकि प्लस आया तो जोड़ेंगे, माइनस आता तो क्या करते? घटा देते। तो यही मेरा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 15 संख्या का औसत 7 है। 3 क्वेश्चन मैं इस टाइप में करवा रहा हूँ कि जो 15 संख्याएँ हैं उनका औसत मेरा कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। फिर बोला कि यदि पहली 8 संख्या का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात आपको करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो मेरे पास 15 संख्याएं दे रखी हैं उनका औसत कितना है? 7 है, और प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, और इसी प्रकार अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। तो फिर मुझे आगे क्या करना होगा? तो यहाँ आपको क्या करना है? अपने अंतर को देख लेना है। तो मैं अंतर को यहाँ पे देख लूँगा। तो देखो 7 से 6.5 कितना ज़्यादा या कम है? आप बोलोगे कि 0.5 है ना, वो क्या है? कम है आपका। तो यहाँ पे मैंने कर दिया मेरा माइनस का 0.5 कितना है? कम है। ठीक है, अब देखिए 8.5 7 से कितना कम या ज़्यादा है? आप बोलोगे कि +1.5 कम या ज़्यादा है। अब आप इसको संख्या से मल्टीपल कर दीजिए। मल्टीपल किया 0.5 को 8 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया? 40, और पॉइंट लगाते आपका हट जाएगा 0 हट जाएगा तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये हो गया -4। इसी प्रकार ये आपका कितना हो गया? 15 × 120, पॉइंट लगाते 0 आपका हट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? +12। प्लस का कितना बच जाएगा? आपका 12 बच जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। इस साइड से सोल्व करते हैं
तो कितना हो गया, ये प्लस का मेरा कितना हो गया, ये मेरा प्लस का 8 हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसे 7 में से यानी कुल औसत में से आप इसको 8 को ऐड कर देना है। ऐड किया तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मुझे मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका टाइप यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले टाइप की हम बात करते हैं। अगला टाइप देखिए, क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करना। देखिए, क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं, पहले तो आप वो समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में संख्याएं आएगी, जैसे आपको बोलेगा कि पहली संख्या जैसे मान लीजिए आपकी x है, दूसरी आपकी x+1 है, और इसी प्रकार आपकी जैसे x+2 है, इसी प्रकार आपकी x+3 है, और इसी प्रकार आपकी x+4 है। ऐसे मान लीजिए आपकी संख्या चल रही है, तो इनका जो औसत होगा, वो होगा आपका बीच वाली संख्या ही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, औसत आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे तो बोले कि मैं 2 इधर से टाल दी और 2 इधर से टाल दी और बीच वाली संख्या मैंने औसत बना दी। अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसा नहीं हो कि संख्या, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि जैसे मान लीजिए पहली संख्या आपकी x है, दूसरी x+1 है, तीसरी x+2 है, और फिर अगली है x+3 है, फिर उसके बाद में अगली है x+4 है, फिर उसके बाद में आपकी है x+5। तो अब हम इनका बीज कैसे पता करें। देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि बीज, जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या आपकी ये कटेगी, फिर ये कटेगी, फिर यहाँ, तो बीज यहीं पे होगा। तो यहाँ पे आपका औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अगर आपका औसत देखो 5 होगी, तो मेरे को 3 इधर छोड़ दी और 3 इधर छोड़ दी, तो ये आपका औसत हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x+2.5, ये आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो क्रमागत संख्याओं में जब भी आपको औसत निकालना हो, तो जो बीच की जो संख्या होती है वही आपका क्या होता है, औसत का काम करेगा। ठीक है। तो अगर हम प्रश्नों की अगर हम बात करें, तो देखिए प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। शब्द आपको दे दिया क्रमिक या क्रमागत, बात एक ही है। ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक्स निकालते हैं। बेसिक्स के बाद में फिर हम बात करेंगे भाई मेथड से इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 8 क्रमिक संख्या, जैसे मान लीजिए मेरी पहली जो संख्या थी वो थी आपकी x, इसी प्रकार जो मेरी दूसरी संख्या थी वो थी x+1, इसी प्रकार मेरी अगली संख्या थी, कौन सी थी, x+2, अगली कौन सी हो जाएगी मेरी x+2। इसी प्रकार आगे चलते कहाँ तक चलेंगे, x+8 तक हमको चलना है। मतलब 8 संख्या बता रखा है, तो 8 तक नहीं चलेंगे, 7 तक चलेंगे। एक x हो गया तो कितना करेंगे हम, 7 तक यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है, एक x हो गया तो यहाँ पे हम कहाँ तक चलेंगे, 7 तक चलेंगे। अब मुझे क्या करना है कि देखिए इन आपको जोड़ लीजिए, x को, एक x ये, एक 2 और एक x ये, एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसे जोड़ के कितना x हो गए आपके पास में, 8x हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया ये मेरा 8x। अब इसके अंकों को जोड़ लीजिए, ये आपका 7, फिर पीछे आएगा 6, फिर 5, इस प्रकार से आपका आता रहेगा। मतलब 1 तक इनको सबको ऐड करते हैं तो कितना होगा, 7 से 13 और 13 और 5 कितना होता है, 18, 18 और 4 कितना होता है, 22, 22 से 3 कितना होता है, 25, और 25 से 2 27, और एक आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो गया, 28 हो गया। अब इनका औसत मुझे कितना दे रखा है, फिर बोला 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी आपको संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पे मुझे बोला कि जो 8 क्रमिक संख्याएं हैं इनका औसत 6.5 है, इनका औसत 6.5 है, तो इनका जो योग हो जाएगा मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 6.5 को 8 से जब आप मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 52, और ये पॉइंट आपका 0, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो इनका कितना औसत, ये औसत आया, इसको आप बराबर रख दीजिए, रख देंगे। चलो मैं इसको समझाने के लिए लिखा था, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इधर मेरा कितना हो गया, 8x, 52 में से आपके 28 से माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, इधर 24 बचेगा, और ये मेरा x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब मुझे पूछा कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का के
सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इस x में से यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, तो ये x मेरा 3 हो गया। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या आपकी यही तो होगी x + 7, x यहाँ पे x की जगह 3 रखा, तो ये आपका 3, ये प्लस आपका 7, तो कितना हो गया 10 हो गया। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग देख लीजिए 10, तो आपका ये हो गया 3, ये हो गया, तो कितना हो गया 13, और बटा संख्या कितनी है 1 और 2 संख्याएँ होगी, तो 2 का आप इसमें भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरा 6.5, और यही मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये था। तरीका नंबर 2 बहुत ही इजी तरीका है, एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक लाइन वाला मेथड हम यहाँ पे निकालते हैं। आपको करना क्या है कि जैसे जैसे प्रश्न में बोला जाए वैसे वैसे बोला। मैंने जब टाइप स्टार्ट किया था मैंने बताया थी क्रमागत संख्याओं में जो आपका औसत होता है वो हमेशा कहाँ का होता है, बीच का औसत होता है। तो ये बोला कि 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो ये मैंने बीच में रख दिया। अब देखो संख्याएँ 8 हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप, संख्या 8 है तो 4 संख्या तो आपकी इधर आनी है और 4 संख्याएँ आपकी इधर आनी है। कन्फर्म हो गया। और ये बीच वाला आपका क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक है, तो 6.5 से पीछे की संख्या क्या आएगी 6 आएगी, फिर आएगी आपकी इधर 5, फिर आपकी इधर आएगी 4, और फिर आपकी आएगी इधर 3। इसी प्रकार इधर एक आएगी आपकी 7, फिर एक आएगी 8, फिर एक आएगी 9, फिर 10। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या 3 होगी, सबसे बड़ी संख्या की क्या होगी 13 होगी। इन दोनों का क्या पूछा है, मुझे औसत पूछा है। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया, और औसत निकाल दीजिए, आपका वही आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। बताओ एक लाइन में सोल्व हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो आपका ये मेथड बहुत ही काम का है। ठीक है, तो एक तरीका आपका ये है, एक तरीका आपका ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरीके से हम निकालते हैं कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। देखो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये समझ लीजिए आपको, कि जैसे मान लीजिए कि पूर्णांक संख्याएं कैसे, देखो ये आपका 0 है। देखो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। इधर हम चलेंगे तो आपका 1, ये 2 और ये 3 चलते रहोगी कहाँ तक, अनंत तक चलते रहोगी। इसी प्रकार इधर आप चलोगे तो -1, -2 और आगे तक चलते रहोगी। जो ये संख्या होती है आपका क्या होता है, शून्य पूर्णांक होता है। और जो आपकी ये संख्याएं होती हैं ये आपका होता है ऋण पूर्णांक संख्याएं। और जो ये संख्याएं होती हैं आपकी होती है धन पूर्णांक संख्याएं। तो याद रखिएगा पूर्णांक संख्याएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। चलिए मैं इसको अब हटा देता हूँ और फिर इस प्रश्न का सोल्व हम करते हैं। इस प्रश्न का हम क्या करेंगे, फिर हम सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। बोला कि 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांकों का औसत 26 है। अब मैंने आपको बोला था कि औसत हमेशा क्रमागत संख्या में कैसा होता है, बीच वाला होता है। आपको देखो क्रमागत संख्या में 3 शब्द दे सकता है, या तो बोलेगा आपको लगातार, या बोलेगा आपको क्रमिक, या फिर बोलेगा आपको क्रमागत। ठीक है, तो मैंने बीच में रख दिया आपका ये 26 मेरा क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक है, अब 7 संख्याएं हैं तो आपको पता है कि 3 इधर आने वाली हैं और 3 ही आपकी इधर आने वाली है। तो 26 के बाद में अगर 3 संख्याएं आपकी कौन सी हो जाएगी, अगर आगे चले तो 27 और एक 28 और एक 29। ठीक है, अब 3 पीछे की ओर चलेंगे तो कितनी आने वाली हैं, 25, 24 और 23। अब पूछा क्या है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। तो मुझे आप एक बात बताइए कि इधर जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी होगी या नहीं होगी, और इधर जो संख्या आएगी सबसे बड़ी होगी या नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई, 23 हो गई, और इधर सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई, 29 हो गई। तो पूछा है मुझे सबसे छोटी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो देखो आप ये कर लीजिए, फिर आप एक्स मान के करते रहिए, 2 पेजें भर दीजिए और करते रहिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं
कि 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। तो उसी प्रकार देखो औसत होता है लगातार संख्या या क्रमागत संख्या या क्रमिक संख्याओं का बीच वाला ही क्या होता है आपका औसत। अब लेकिन बोला क्या है यहाँ पे सम, तो 27 के बाद में देखो 4 लगातार, तो मतलब 2 संख्याएँ आपकी इधर आने वाली हैं और 2 इधर जाने वाली हैं। तो 27 के बाद में सम संख्या कौन सी होती है आपकी, 28 होती है, नहीं होती है। इसके बाद में सम संख्या 30, इसी प्रकार से पीछे 26 और ये आपका 24। पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये 30 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए इस क्वेश्चन में आपको सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्रमागत संख्याओं में जब भी आपको ऐसे बोल दे कि क्रमिक लगातार या क्रमागत या फिर लगातार, तब तो आपको जो पीछे मैंने मेथड बताए हैं उनका यूज करना है। ठीक है, अगर आपको बोल दे प्रश्न में, देखो यहाँ बोल रखा है क्रमागत विषम, चाहे विषम बोले क्रमागत या फिर सम बोले, फिर आपको क्या करना है, देखो पीछे वाले मेथड से भी सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन आप 55 संख्याओं को अगर देखो यहाँ पे 105 रखोगे, एक बार समझिए मैंने लिखा 105, अब 27 संख्या इधर आने वाली हैं और 27 ही इधर आने वाली, तो आप इन संख्याओं को जब इतना लिखोगे तो इतने में तो आपका टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए भी तो कोई बेस होगा, तो इसके लिए भी एक शॉर्ट मेथड है, लेकिन याद रखिएगा ये तरीका वही काम करेगा जहाँ आपको ऐसे बोल दे कि क्रमागत विषम या क्रमागत सम। आपको कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपको इतनी बड़ी संख्या देके लगातार संख्या का औसत कभी नहीं पूछेगा कि ऐसा निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि निकल तो सकता है, पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें फिर क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो लीजिए हम इसको प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक ही मेथड में आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो क्या करना है मुझे, जैसे जैसे आपको बोला है वैसे वैसे हम इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो संख्या आपको दे रखी है 55। ठीक है, देखो आपको एक बात और बतानी है, आपको सबको पता है कि सम और विषम संख्या क्या होती है, लेकिन इनमें एक लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है, इसीलिए ये मेथड बना है। सम और विषम संख्याओं में आप सब जानते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6 आगे तक चलती रहेंगी। इसी प्रकार विषम संख्याएं, जिन संख्या में आप 2 का भाग नहीं दे पाते हो वो क्या होती है, आपकी विषम संख्याएं। लेकिन इन संख्याओं में, सम और विषम संख्याओं में एक समानता है, आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इन संख्याओं का जो अंकों का जो अंतर है ना, कहीं भी देख लीजिए, कोई से भी अंक में देख लीजिए, जो अंतर होता है वो हमेशा समान आता है। देखिए यहाँ भी 2 का गैप आएगा और यहाँ भी 2 का गैप आएगा, किसी भी अंक में देख लीजिए आपका जो गैप है वो बराबर आएगा। इसीलिए ये मेथड इस प्रकार से आपका बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लीजिए अब इस मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सम और विषम संख्याओं में क्या होता है, इनका 2 अंकों का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे संख्या दे रखी है 55। अब मुझे क्या करना है, ये जो 55 जो संख्याएं दे रखी हैं, आपको करना क्या है, इसमें से आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे 55 क्या 100 भी चाहे से क्यों ना दे दे, आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 कम कर देना है, 1 कम कर देना है। तो ये कितना हो गया, 54 हो गया, मतलब -1 मुझे इसमें कर देना है। अब फिर क्या करना है, हम यहाँ से निकाल लेंगे अंतर। देखो एक प्रश्न में आपको मैं 3 प्रश्न बता रहा हूँ, इसीलिए इस प्रश्न में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। एक तो मैं आपको बताऊंगा इस मेथड से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। जब आपको अंतर पूछ ले तो मुझे क्या करना है कि अब जो आपका ये 54 है ना, इसको 2 से मल्टीपल कर देना है, तो कितना अंतर हो जाएगा, 108। तो ये लीजिए आपका अंतर आ गया। मैंने 2 से मल्टीपल क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न मैंने पीछे बताया है कि सम हो या विषम संख्या हो, उनके 2 अंकों का अंतर हमेशा 2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ से 2 से मल्टीपल किया है। ठीक है, तो एक पहले प्रश्न का आपको जवाब मिल चुका है।
दूसरा प्रश्न देखिए, इसी में है कि सबसे बड़ी संख्या और तीसरा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने टाइप स्टार्ट की तो क्या बोला था कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाला औसत होता है। तो बीच वाला औसत क्या है यहाँ पे 105। अब मुझे एक बात बताइए, अगले ने बोला कि 55 संख्याएं हैं, तो आपके दिमाग में एक बात चली होगी कि बीच वाला औसत होता है तो 27 संख्या तो आपकी इधर आने वाली है, कन्फर्म है, और 27 ही आपकी इधर आने वाली है। ठीक है, अगर मैं आपको जो पीछे अगर ये जो मैंने बात बताई है कि इसका अंतर 108 होगा, इसकी बात का अगर आपको प्रूफ भी मिलेगा यहाँ पे कि ये मेरा उत्तर सही है या नहीं है, इस बात का भी हम यहाँ पे देखो, ऐसा मेथड आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस बात का मैं प्रूफ भी बताऊंगा नीचे। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, जो ये 54 है ना, अगर मैं इधर जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं संख्याओं को जोड़ूंगा, तो इस 54 को इधर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 154 में जब 105 में जब मैं 54 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 159 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इधर जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो 105 में से जब आप 54 माइनस करोगे तो कितना हो गया मेरा, हो गया ये हो गया मेरा 51 हो गया। तो ये तो होगी मेरी सबसे छोटी संख्या और ये होगी मेरी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए इस 51 में से मैं 159 घटा दूँ, पीछे वाले क्वेश्चन में अंतर तो ऐसे तो निकला था भाई, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। अगर मुझे 108 मिल जाए तो मेरा ये तरीका सही है, अन्यथा ये गलत है। तो घटाते हैं, चलो 159 में आप घटाओगे कितना बच जाएगा, ये मेरा 8 और ये मेरा 0 और ये कैसा कैसा, तो ये मेरा मेथड क्या है, सही है। तो एक लाइन में आप इस प्रकार के प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेकिन ध्यान रखना इस मेथड का यूज कब करना है, जब आपको बोल दे कि क्रमागत विषम या फिर सम या फिर दोनों शब्द एक साथ दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कम का क्वेश्चन है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। जितना डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आसान है। कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इसमें अगली 3 प्राकृत संख्याएं और जोड़ दिया जाए तो बताओ संख्याओं का अगला औसत क्या होगा। मैंने डायरेक्टली इसका आंसर क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलोगे कि ऐसा डायरेक्ट कैसे कर दिया, इसके पीछे एक रीज़न है। तो देखिए वो रीज़न क्या है कि देखिए, जब भी आप किसी भी क्रमागत संख्याओं में से आपको औसत में कोई भी आप संख्याएं जोड़ रहे हो, कोई भी संख्या यहाँ पे 3 जोड़ रहे हो, तो वो संख्या हमेशा आपकी आधी होके जुड़ती है, मतलब 1/2 होके, तो मतलब इसे 3 में 2 का भाग लगेगा, तो मतलब आधी होके जुड़ती है। इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे n+1/1.5 कर दिया। इस बात का अगर हम प्रूफ देखें, जैसे मान लीजिए अगर मैं n में अगर इस n में अगर मैं 0 जोड़ता हूँ तो इस संख्या का मुझे जो औसत मिलेगा, इस संख्या का जो औसत होगा वो कितना होगा, आपका n ही होगा। अगर इस n में मैं 1 जोड़ता हूँ तो देख लेना कितना आएगा मेरा औसत, भाई आधा होके जोड़ेगा तो 0.5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस n में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो आधा होके जोड़ेगा तो कितना होगा, 1 जोड़ेगा। इसी प्रकार अगर इस n में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो आधा होके जोड़ेगा तो कितना होगा, 1.5। तो क्या मेरी ये बात सही है, बिल्कुल। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपको क्रमागत संख्याओं के औसत में कोई संख्या को जोड़ने के लिए बोले तो आप उस संख्या को क्या करना है, आधा करके जोड़ना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये है आपका कि 5 क्रमागत सम या विषम, अंतर बस यहाँ पे इसी का है, सम या विषम। आपको बस इतना शब्द दे दिया कि सम या विषम। प्राकृत संख्याओं का औसत n है, यदि इसमें अगली 3 सम या विषम संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसका आंसर मैंने कर दिया ऑप्शन नंबर 3, n+3। अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखिए इसके पीछे का भी रीज़न देख लीजिए। जब भी किसी क्रमागत संख्याओं में से, जैसे मान लीजिए मेरा n है, इसमें किसी भी n है, इसमें अगर कोई भी अगर आपको सम या विषम संख्याएं जोड़ती हैं तो वो संख्या आपकी पूरी की पूरी जुड़ेगी। ठीक है, पूरी की पूरी जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी, इसके पीछे का अगर हम रीज़न देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए n है, इसमें से मैंने आपको 0 जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका औसत
कितना आएगा, देखो नया औसत कितना n होगा। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने 1 जोड़ा तो इनका औसत कितना होगा, n+1 होगा। जैसे मैंने 2 जोड़ा तो इसका औसत क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, n+3 हो जाएगा। तो ये मेरी बात यहाँ पे क्या हुई है, सिद्ध हुई है, प्रूफ होगी, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, n+3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सप्ताह के तापमान का औसत, सप्ताह के तापमान का औसत क्या करना। आपको क्या करेगा इस प्रकार के प्रश्नों में, आपको कुछ देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। फिर वो आपको क्या बोलेगा कि ऐसे बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कि एक सप्ताह के 4 दिनों का तापमान ये था, अंतिम 4 दिनों का तापमान ये था, तो बताइए सोमवार का तापमान पूछ लेगा या फिर किसी भी एक दिन का आपको तापमान पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंतिम 4 दिनों को औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, 25.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान बताइए। प्रश्न में क्या बोला है कि पूरे सप्ताह का 4 दिनों का तापमान, मान लीजिए कि पहले 4 दिन, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा पहला दिन, ये मेरा दूसरा दिन, और ये मेरा तीसरा दिन, और ये मेरा चौथा दिन, ठीक है। तो इन 4 दिनों का तापमान मुझे कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है कितना, औसत तापमान दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे पहले तो हम इसका बेसिक्स कर रहे हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए, मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ कि जब भी किसी संख्या का औसत दे दे और उसका हम सीधा क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं। और योग कैसे निकालेंगे, उस औसत को उस संख्या से मल्टीपल कर देंगे। तो कुल संख्याएँ आपकी 4 हैं, मतलब 4 दिन हो गए, तो 25 को 4 से मल्टीपल करोगे तो 4 दिन का तापमान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी प्रकार अगले 4 दिनों का आपके पास में तापमान दे रखा है, अंतिम 4 दिनों का वो दे रखा है कितना, 25.5 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने इसका कुल योग करेंगे, तो मतलब इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.5 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 102 डिग्री सेल्सियस मेरा हो जाएगा। अब देखो, यदि पूरे सप्ताह का भी आपको यहाँ पे दे दिया, कितना दिया है, 25.2 दे रखा है, 25.2 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। तो 25.2 डिग्री सेल्सियस को जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 0.4 और ये हो जाएगा आपका 176 डिग्री सेल्सियस मेरा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं प्रथम सप्ताह के 4 दिन और अंतिम सप्ताह के 4 दिन को जोड़ के कुल सप्ताह के दिनों में अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मुझे मेरे चौथे दिन का तापमान मिल जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, इस 176.4 डिग्री सेल्सियस में से इसको जोड़ा तो 100 और 102 कितने होते हैं, 202 माइनस कर लेंगे। या तो देखो आप इधर से घटा लीजिए, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका भाई 24। तो यहाँ पे तो ये हो गया 25.6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोला अगले ने क्या बोला कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का उच्च तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो तो बताओ गुरुवार का तापमान क्या होगा। देखो थोड़ा सा चेंज किया है प्रश्न में और कुछ भी नहीं है। चलिए देखो मैं 2 तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन के आपको बोला तरीका नंबर फर्स्ट। देखो आपको बोला कि सोमवार और मंगलवार और आपको बुधवार का औसत तापमान मुझे कितना दिया, 38 डिग्री सेल्सियस मुझे दे दिया। चलो जी, फिर बोला कि फिर बोला मुझे मंगलवार और
बुधवार और फिर बोला आपको गुरुवार, क्या बोला, गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो ये आपको औसत तापमान दे रखा है। अब हम पहले यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, फिर जो पूछा है हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताइए कि जब भी किसी संख्या का औसत दे दे तो उसका योग कैसे निकालते हैं, उन संख्याओं से मल्टीपल कर देंगे। तो 38 को आपको 3 से मल्टीपल करना है और इसे 34 को भी आपको 3 से मल्टीपल करना है। मैंने 3 से मल्टीपल क्यों किया, देखो यहाँ पे 3 वार हैं तो 3 दिन से 38 मल्टीपल होगा। इसी प्रकार ये भी आपका 3 से मल्टीपल होगा। अब देखिए सोल्व कर लीजिए, जब आप 38 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो मेरा कितना होता है, 114 होता है। ठीक है, 34 को 3 से करेंगे तो 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 102 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो संख्या कट रही हैं उनका कट अपिटी करेंगे। देखो यहाँ पे आपका मंगलवार से मंगलवार कट रहा है, बुधवार से बुधवार कट रहा है, तो इधर आपका क्या बच गया, इधर मेरा बच गया सोमवार, मतलब माइनस करना है इसमें से। इसे पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण माइनस कर रहे हैं, सोमवार, और ये मेरा माइनस का गुरुवार। और इसी प्रकार 114 में से अगर मैं 102 निकालूंगा तो कितना बच जाएगा, मेरा 12 बच जाएगा। अब देखो प्रश्न में देखो, यदि सोमवार का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का कितना हो गया, 45 दे रखा है, और ये मेरा गुरुवार। ठीक है, ये मेरा गुरुवार मतलब थर्सडे, और ये मेरा 12, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये मेरा आ जाएगा, जब 45 में से जब अगर मैं 12 निकाल दूं तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 33 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये था। देखो तरीका नंबर 2, अगर आपको मल्टीपल करने में दिक्कत आए तब, देखिए तरीका नंबर 2, इसमें देखना क्या बोला अगले ने, कि जैसे मान लीजिए कि 3 दिन दे दिया आपको। पहला था आपका, देखो आपको भाई ये आपका सोमवार, और ये आपका मंगलवार, और ये आपका हो गया आपका क्या, बुधवार दे रखा है। यहाँ मैंने कोई गलती कर दी क्या, कोई गलती नहीं की। 33 डिग्री सेल्सियस है, तो चलिए अगले में देख लीजिए, आगे देख लीजिए। फिर आपको बोला, फिर क्या बोला मुझे प्रश्न में, कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है आपको। ऊपर देखो इनका 38 दे रखा है और इनका 34। क्या करना है, दोनों का गैप देख लेना है। ठीक है, गैप देखें तो कितने का है, 38 और 34 में गैप कितने का है, 4 का गैप है। ठीक है, और इधर से इनकी छुट्टी कर दीजिए। आपको मंगलवार का तापमान कितना दे रखा है, गुरुवार का पूछा है, तो मुझे क्या करना है, इसे सीधा मैं सोल्व कर देता हूँ। गुरुवार का मुझे पूछा है और इसे मतलब कितना दे रखा है आपको, आप एक बार देख लीजिए कितना दे रखा है। तो मैं आपको प्रश्न में देखते हैं हम, कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है, 45 डिग्री सेल्सियस। देखो 45 डिग्री सेल्सियस, इस 45 में से आपको क्या करना है, इस 4 को 3 से मल्टीपल करके -12 कर देना है। 3 से मल्टीपल क्यों किया, कि देखो ये 3 संख्याएं हैं इसलिए। तो 12 माइनस करोगे कितना बच जाएगा आपको, हुई 33 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका आपका ये था, मतलब आपको 38 से 3 से मल्टीपल, एक तो आप 38 को 3 से मल्टीपल कराओ, एक आप 4 से कराओ, तो आसान कौन सा होगा, छोटी संख्या को छोटी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो वही तो आसान होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका एक तरीका तो ये हो गया और एक तरीका आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान, तो जैसा बोला मैं इसे लिख देता हूँ। अगले ने बोला कि सोमवार, और ये मेरा मंगलवार और ये मेरा बुधवार
का औसत तापमान, अब मैं जो सबसे बेस्ट तरीका होगा उसी से यहाँ पे सोल्व करूँगा। कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिर बोला कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस है। तो ये लिख दिया मैंने 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सबसे बेस्ट तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे अंतर देख लीजिए कितने का आएगा, 3 का अंतर आएगा। अब मुझे क्या, देखो यहाँ पे 3 दिन दे रखे, इसको 3 से पहले मैं मल्टीपल कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, बुधवार से बुधवार कैंसिल। अब मेरा इधर क्या बच जाएगा, सोमवार माइनस गुरुवार। ठीक है, और ये मेरा बराबर में 9। ठीक है, मतलब इसको मैंने सोल्व किया तब। अब देखिए आगे क्या बोला कि यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 4/5 हो। अगले ने बोला कि यदि मेरा जो सोमवार का तापमान है ना, वो गुरुवार के तापमान का कितना है, 4/5 है, तो मैं यहाँ पे क्या बना लूँगा, अनुपात बना लूँगा। तो देखिए ये गुरुवार आपका सोमवार के नीचे चला जाएगा, तो ये तो आपका हो जाएगा सोमवार। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मेरा नीचे क्या हो जाएगा मेरा गुरुवार, और ये हो जाएगा मेरा 4/5। तो इनको अनुपातों में चेंज कर लीजिए, तो 4:5। ठीक है, तो मतलब जो आपका ये मतलब सोमवार का अनुपात 4 हो गया और गुरुवार का अनुपात 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे अंतर दे रखा है, तो यहाँ पे देखो सोमवार माइनस गुरुवार बराबर 9, तो इन अनुपातों का अंतर देख लीजिए, 1 इसका अंतर हो गया। जो अंतर आया है इसके बराबर वैल्यू रख दीजिए आपका ये 9। ठीक है, तो ये कितने का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। पूछा है मुझे किसका, गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार के तापमान का अनुपात कितना है, 5, तो ये भी आपका 9 से मल्टीपल होगा, तो कितना हो जाएगा, 9×5 45 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको गुरुवार का न देखे सोमवार का भी पूछ सकता है। अगर सोमवार का पूछे तो आपको 4 को 9 से मल्टीपल करा देना है, तो कितना हो जाएगा, मतलब आपका 36 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 9 चौका 36। तो फिर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है किसका, गुरुवार का पूछा है, तो ये याद रखिएगा, प्रश्न में कुछ भी देखे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इन जो बेसिक बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए पानी पी लेता हूँ, फिर करते हैं हम अगले क्वेश्चन की बात। हाँ, तो देखिए अगले क्वेश्चन की हम करते हैं अब बात। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, वो 4 बार आपको दे दिए। तो बोला मुझे सोमवार, इधर क्या बोला सोमवार, और इधर बोला मुझे मंगलवार। ठीक है, और फिर बोला बुधवार, और फिर आपको बोलो गुरुवार। इन चारों का तापमान कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस है। फिर बोला मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार और फिर शुक्रवार, इनका मुझे तापमान कितना दिया है, 47 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तक सोल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अंतर देख लीजिए कितने का आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। 4 दिन है तो 4 से मल्टीपल कितना हो गया, 24। इधर देख लीजिए आप मंगलवार से मंगलवार काट दीजिए, बुधवार से बुधवार, गुरुवार से गुरुवार। इधर क्या बच गया मेरा, सोमवार और सोमवार, ये आपका माइनस का शुक्रवार, और ये आपका बराबर में 24। अब आगे क्या बोला कि यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान का 60% हो, तो बताओ शुक्रवार का तापमान कितना होगा। मतलब बोला कि जो मेरे पास सोमवार का तापमान है वो शुक्रवार के तापमान का कितना है, 60% है।
परसेंटेज हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, नीचे 100 लगा दूंगा तो ये परसेंटेज हट जाएगा। और यहाँ पे मैंने कितना लगा दिया, आपका 100 लगा दिया। 100 करेंगे तो इसको काटा तो ये मेरा हो गया 3/5। और ये शुक्रवार इसके नीचे चला जाएगा, तो ये शुक्रवार यहाँ पे मेरे नीचे चला गया। तो सोमवार और शुक्रवार, इधर मेरा सोमवार और इधर मेरा शुक्रवार का तापमान कितना है, 3/5। अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। दोनों का अनुपात और अंतर देख लीजिए, 2 का अंतर है। अब जो ये 2 का अंतर आया है, सीधा इसका आपको भाग दे दीजिए 24 में। कितने का मल्टीपल हो गया, ये 12 का हो गया। पूछा मुझे किसका, शुक्रवार का तापमान। तो शुक्रवार का तापमान औसत का अनुपात कितना है मेरे पास, 5। तो 5 को 12 से, तो ये भी 12 से मल्टीपल होगा, तो 12 से इसको मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 60 हो जाएगा। और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे बात करते हैं कि खर्चे पर आधारित प्रश्न। देखो खर्चे पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, जैसे बोला कि जैसे 20 व्यक्ति हैं, उसने औसतन जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये खर्च किए, और 6वें व्यक्ति ने इनसे जैसे मान लीजिए कि 80 रुपये अधिक खर्च किए। फिर पूछेगा, या तो आपको पूछेगा कि सभी व्यक्तियों का खर्च पूछ सकता है, या फिर आपको पूछेगा कि 6वें व्यक्ति का खर्च बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, और उनमें से 5 ने औसत 32 रुपये खर्च किए। यदि 6ठे व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च सभी 6 व्यक्ति द्वारा किए गए औसत खर्च से 80 रुपया अधिक हो, तो बताओ सभी व्यक्तियों ने मिलकर कुल कितनी धनराशि खर्च की। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, फिर भी यहाँ पे जो धनराशि है आपको किसकी पूछी है, सभी व्यक्तियों की पूछी है, ना कि आपको 6वें व्यक्ति की पूछी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले इसको करते हैं हम बेसिक से। तो 5 व्यक्तियों ने कितना कितना खर्च किया, देखो प्रश्न में दे रखा है 5 जो व्यक्ति हैं उन्होंने औसतन आपके कितना खर्च किया था, 32 रुपया। तो 5 व्यक्तियों ने, जो मेरे 5 व्यक्ति हैं उन्होंने 32 रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो 5 व्यक्तियों का जो कुल खर्चा मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, जब मैं 32 को 5 से मल्टीपल कर दूंगा तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 6वां, अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे देखो 6वें व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च सभी 6 व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च, एक तो मैं निकालूंगा भाई सभी 6 ने मिलकर कितना खर्च किया, और एक मैं कर लूँगा कि भाई 6वां व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है। तो सभी के खर्च में से अगर मैं 6वें व्यक्ति का खर्च अगर माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6वें व्यक्ति का जो 5 जो व्यक्ति हैं उनका मुझे खर्च मिल जाएगा, मतलब एक व्यक्ति का खर्च बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही तो होगा। तो मतलब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैंने बोला कि जो 6वां व्यक्ति था, बेसिक से कर रहे हैं हम इसको पहले, कि 6वां व्यक्ति मान लीजिए आपका x था, x रुपये खर्च कर देता है, और यहाँ पे आपके 5 व्यक्ति कुल 160 रुपये खर्च करते हैं, और ये आपके 6वें व्यक्ति का खर्च इधर x हो गया। कुल व्यक्ति आपके कितने 6 हैं, और कितना रुपये खर्च करता है, 80 रुपये अधिक खर्च करता है, तो मैंने यहाँ पे 80 रख दिया। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपको आपके सामने क्या हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो ये 6 है ना, पहले हम इसकी वैल्यू को सोल्व करते हैं। तो 6 को सीधा इधर x से मल्टीपल कर देता हूँ, कितना हो जाएगा मेरा 6x, और ये मेरा माइनस का 160, और ये प्लस का x, और नीचे बटा 6 ऐसा वैसा, और ये आपका 80 ऐसा का ऐसा। सोल्व कर लीजिए आपका आगे, ये मेरा 6x, और ये मेरा 160, और ये मेरा प्लस का x, और 8 को 6 से मल्टीपल किया तो कितना, 80 को जब 6 से मल्टीपल कितना हो गया, 8 × 48 कितना हो गया, 480 हो गया। इधर 6x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेंगे, और 480 में से 160 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास में, सॉरी हाँ ये माइनस का है ना, तो 480 में से इधर ये माइनस 160 इधर तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 480 और 160 कितना होता है, 640 होता है, ये 640 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है मेरे पास, x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जब 640 में से अगर आप 5 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, मतलब
640 में अगर 5 का अगर आप भाग देते हैं तो कितना आएगा भाई, 5 एकम 5, 1 बच गया, 14 हो गया, 5 दूनी 10 और ये आपका 5 और 2 40, 128 हो गया। तो ये तो आपका आ गया किसका, छठवें व्यक्ति का खर्च आ गया एक्स। तो मुझे पूछा है किसका, सभी व्यक्तियों का पूछा है। तो सभी व्यक्तियों का मुझे पूछा है तो मैं क्या करूँगा, इस 160 में से कितना ऐड कर दूँ, सॉरी 160, जो ये 5 व्यक्ति तो ये हैं, मतलब 5 व्यक्ति का कुल खर्च में से इस छठवां व्यक्ति अगर मैं खर्च जोड़ दूंगा तो मुझे सभी व्यक्तियों का खर्च मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 288 आपका हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये आपका ये था। देखो अब देखो, अगर आप इस तरीके से सोल्व करते तो टाइम लगता है, लेकिन सीधा ही अगर हम शॉर्ट तरीके से करें तो देखो, शॉर्ट ट्रिक से अगर हम करें तो देखना, अगले ने बोला कि 6 व्यक्ति हैं, मान लीजिए पहले में 5 व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 32 रुपये खर्च कर रहा है तो दूसरा भी 32 करेगा और तीसरा भी 32 करेगा और इसी प्रकार चौथा भी और पांचवा भी। देखो छठवा का भी दे नहीं रखा है, तो 5 व्यक्ति तक देख लीजिए। अब बोला कि जो छठवा व्यक्ति है कितना करता है, 80 रुपये अधिक करता है, तो इनकी और 5 व्यक्तियों से मैं इसमें भाग दे दूँगा, कितना बचेगा भाई, 16 रुपये क्या करता है ये ज़्यादा, इसके हिस्से में 16 रुपये ज़्यादा आते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस 16 को इस 32 में से ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब पूछा सभी 6 व्यक्तियों का, तो 6 से मल्टीपल कर लीजिए, 288, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको छठवा व्यक्ति पूछे तो फिर आपको क्या करना है, इस 48 में से आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, आपका जो इस 48 में जो आपका अधिक दे रखा, कितना दे रखा है, 80 बाई 80 रुपये अधिक करता है, तो 80 जोड़ दीजिए, आपका 128, ये आपका अगला आंसर हो जाएगा अगर छठवा पूछे तो। ये तो सभी का हो गया और ये आपका छठा व्यक्ति का हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं करते हैं तो अगर आप ऐसे भी कर लीजिए, तरीका नंबर 3 कि देखो 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 32 करता है तो 5 कितने करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। छठवा व्यक्ति x करता है और कितना अधिक करता है, 80 अधिक करता है, ठीक है। और कुल व्यक्ति 6 हैं और x उनका कुल आपका खर्च करते हैं x रुपये, ठीक है। तो ये आपका 32 पंजे कितना हो गया, 5 10 15, 160 हो गया। और ये मेरा प्लस का x प्लस का 80 और इधर मेरा 6x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो 6x में से एक x गया तो कितना बच गया, 5x और ये मेरा 80 और कितना हो गया 2, मतलब ये 160 और 80 कितना हो गया 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर मेरा हो जाएगा 48। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब 6 व्यक्तियों का मुझे निकालना है, तो इस 48 को कर दीजिए 6 से मल्टीपल, आंसर आपके सामने 288 हाजिर है। और अगर आपको इसमें छठवें व्यक्ति का पूछे तो आपको क्या करना है, 48 में से कितना ऐड करना है आपको, ये 48 आया, इसमें से आपको कितना अधिक करता है 80, ये जोड़ दीजिए 128, ये आपका इधर हाजिर। तो किसी भी आप एक तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ये तरीका या फिर ये तरीका या फिर ये तरीका, ये बेसिक्स, ठीक है, किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सीधा डायरेक्टली करता हूँ अब इसको कि 9 व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति 52 रुपया खर्च करता है, अगला भी 52, ऐसे 8 व्यक्ति 52 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला कि और उनमें से 8 ने 52 रुपये खर्च किए, यदि 9 व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च भी 9 व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च से 64 रुपया अधिक हो, कितना है 64। देखो अब देखो 9 का तो आप लिखना नहीं है, 8 का इसमें भाग देना, क्योंकि 9 का तो हमको निकालना है ही। तो यहाँ पे पूछा तो भी सभी का, लेकिन हम 8 का निकाल लेंगे पहले, तो इसमें 8 का भाग दे देंगे, तो अंटे 64 हो गया। इसमें 52 में आप 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया मेरा 60 हो गया। अब मुझे पूछा है कितने व्यक्तियों का, 9 व्यक्तियों का, तो 9 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हाजिर है 540। और अगर आपको 9वें व्यक्ति का पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 60 तो आपका 64 तो आपको दे रखा है, और 60 में से आप 64 जोड़ दीजिए, 124 आपका 9वें व्यक्ति का हो जाएगा और सभी का 540। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
एक क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों का औसत जो वजन है 95 kg है। इस टीम के 12वें सदस्य का वजन सभी 12 सदस्यों के औसत वजन से 33 kg ज़्यादा है। तो बताओ 12वें सदस्य का वजन कितना होगा। देखिए 11 सदस्यों का औसत जो मुझे वजन है कितना दे रखा है, 95 kg दे रखा है। ठीक है, अब फिर बोला कि 12वें जो सदस्य का वजन सभी 12 सदस्यों के औसत वजन से कितना है, 33 kg ज़्यादा है। मतलब 33 है और कितने से 11 व्यक्तियों से, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। इस 95 में से 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 98 kg आपका ये हो गया। ठीक है, अब मुझे पूछा है 12वें सदस्य का वजन। देखो 12वें सदस्य का औसत वजन कितना होगा, तो 12वें का कितना होगा, इस 98 में आप कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा भाई 33 इसका है ना, अगले का 12वें का, तो 33 इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया ये, देखो ये तो क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे आपको गुना भाग करना है। तो 121 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। देखिए पहले समझिए कि जो औसत जो चाल होती है आपकी वो क्या होती है। जब भी आपको औसत चाल पूछा जाए तो औसत चाल कैसे ज्ञात की जाती है। औसत चाल में आपको क्या क्या चाहिए कि आपको कुल दूरी औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल दूरी बटावा कुल समय, मतलब जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस बटा टाइम होती है आपकी कुल स्पीड, मतलब ये लीजिए आपका कुल समय। अब आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आपको दूरी समान दे दे, क्या दे दे, दूरी समान दे दे। देखो वैसे तो आपको फॉर्मूले में लगाऊंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको दूरी समान दे दे, समान दूरी मतलब समान हो, तो आपको क्या करना है, दूरी समान हो तो मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि दूरी समान हो, तो जैसे मान लीजिए 2 बिंदु दे दी, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो आपका, यहाँ जैसे मान लीजिए आपका जयपुर है, ठीक है, और यहाँ आपका सीकर है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक बस है जयपुर से सीकर के लिए जा रही है, और कितनी चाल से जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है आपकी, जैसे मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। और वैसे ही वही बस आपकी फिर सीकर से जयपुर के लिए जा रही है, वो जा रही है जैसे मान लीजिए कि y किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। तो क्या हुई यहाँ पे, देखो टाइम तो, देखो दूरी तो समान है लेकिन अंतर किस में है, उसकी चाल में अंतर है कि भाई जैसे जयपुर से सीकर आई तो 2 घंटे ली, और सीकर से जयपुर गई तो 3 घंटे की। तो परिवर्तन किस में हुआ, उसकी चाल में हुआ, ना कि उसकी दूरी में हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सीधा एक सूत्र होता है, मैं सूत्र बता रहा हूँ लेकिन सूत्र से हम करेंगे नहीं। तो क्या होगा इसका, आपको क्या करना है, ये आपका 2 करके दोनों बिंदु मतलब एक्स वाई दोनों चालों को आप मल्टीपल करोगे, फिर दोनों चालों को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो मतलब ये आपका 2 बिंदु मतलब 2 शहरों के मध्य की दूरी आपको मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपको 2 से ज़्यादा शहर दे दे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई मार्ग है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका एक ये शहर है, एक बी है, एक सी है, एक आपका इधर सी है, और एक शहर यहाँ पर आपका डी है। तो ये 4 शहर हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इन दोनों शहरों के मध्य अगर वो बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी तय करती है, यहाँ जैसे मान लीजिए y से, यहाँ z से, तो कुल अगर औसत चाल पूछी जाए तो आपकी जो औसत चाल है वो हो जाएगी आपकी 3xyz, और बटावा आपका इधर आपको कर देना है xy प्लस आपका yz, और ये आपका zx। तो ये आपके 2 फॉर्मूले बनते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो सर पूछेगा, 3 पूछ लेगा, 4 पूछ लेगा, उसमें दिक्कत क्या है। तो लेकिन आप अगर 4 से ज़्यादा पूछेगा तो फिर आपका बत्ती गुल है, तो फिर उसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपको मतलब समझने के लिए याद रखना है। तो आपको सिर्फ ये लाइन आपको याद रखनी है कि औसत चाल होती क्या है, कुल दूरी बटावा कुल समय होता है। बस ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, और नहीं भी रखो तो भी हम इसको सोल्व कर लेंगे।
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार दूरी से, मतलब जब दूरी और समय दे दे तो चाल कैसे निकालेंगे, या फिर दो चीज़ें दे दे आपको, जैसे कि चाल और समय दे दे तो दूरी कैसे निकालेंगे, या आपको दूरी चाल दे दे तो समय कैसे निकालेंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखो प्रश्न है आपके सामने कि कोई कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो हम पहले इसको सूत्र से करते हैं। मान लीजिए आपके ये दो शहर हैं, ठीक है, एक शहर यहाँ आपका ए और ये आपका बी, ठीक है। अब बोला कि ए से बी तक, मान लीजिए ये आपकी कोई बस है, ए से बी तक आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। फिर बोला कि बी से ए तक, फिर यहाँ यही बस आपकी बी तक के पूछने के बाद में बी से ए तक के लिए जाना चाहती है, तो वहाँ पे आपको वो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो फिर आपको उसकी जो चाल है, औसत चाल है, वो बतानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था कि दो शहरों के मध्य की दूरी जब औसत चाल पूछा जाए, तो मैंने बताया था आपको कि क्या करना है, 2xy और ये आपका x + y ये कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 × 40 × 60 और ये बटावा 40 ऐसा कैसा और +60 सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो देखिए आप इनको मल्टीपल मत कीजिए, क्योंकि मल्टीपल करने से क्या होता है, फिर काटने में दिक्कत होती है। तो मैं इधर से इसको जब मैं करता हूँ तो इससे कर देता हूँ 2, 40 और 60, नीचे मेरा कितना हो गया, 100 हो गया। एक बिंदु से एक बिंदु और ये बिंदु कितना हो गया, 6 × 4 = 24 और 24 कितना हो गया, 48। तो वो कितने घंटे से चल रही है, 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसकी कुल औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तरीका नंबर 2 की बात करते हैं। जब आपके फॉर्मूला याद नहीं होता है तब देखिए, आपको बोला कि दो शहर हैं, ये आपका ए शहर, ये बी शहर, ठीक है। यहाँ आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और यहाँ आपकी किस साल से चली, 60 से। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों चालों का मुझे क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। जब आप 40 और 60 का जब एलसीएम लेगो तो कितना हो जाएगा, 120। अब आपको क्या करना है कि इनकी आपको इसमें इसका भाग दे देना है, मतलब आपको चाल की मतलब ये निकाल लेनी, इनके कॉस्ट निकलेगी, मतलब एक प्राइस निकाल लेना आपको। तो 40 का जब 120 में भाग देंगे कितनी बार गया, 3 बार गया। और ये आपका इसका इसमें भाग दे दीजिए, कितनी बार गया, 2 बार गया, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो आप चाल निकाल लीजिए। चाल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो पूछा है आपको औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल आपकी क्या हो जाएगी, आपका 2 शहर हैं तो 2 कर दीजिए, 3 है तो 3 कर दीजिए, 4 है तो 4 कर दीजिए। 2 शहर तो 2 इंटू कितना, ये कुल जो इनकी कुल जो डिस्टेंस, कुल जो स्पीड है वो कितनी है, 120, ये 120 कर दिया मैंने। और कुल इनका जो कुल इनकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 5 आई थी। यहाँ पे रख दीजिए आपका 5 का भाग दे दीजिए 120 में, कितनी बार गया, 24 पर, और ये कितना हो गया मेरा, 48 हो गया। तो आप इस प्रकार की क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका तरीका नंबर 2 था और ये आपका तरीका नंबर 1 हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, फिर उतनी ही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा फिर उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो बताओ पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। तो देख रहा आपको 4 शहर आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये पहले बेसिक से बता देते हैं हम आपको, फिर आपको ट्रिक से बताते हैं। बेसिक्स जैसे मान लीजिए ये और ये 4 शहर आपके हो गए। अब देखो प्रश्न में क्या बोला कि इतनी सी दूरी 10 किलोमीटर, यहाँ तो कर रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर यहाँ कर रही है दोनों शहरों के मध्य 12 और यहाँ पे 15। ये आपका ए शहर हो गया, ये आपका बी और ये आपका सी और ये आपका डी। मैंने क्या बताया था कि जब आपको जैसे 4 शहर देके उससे चाल पूछे तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3xyz बटावा xy प्लस
YZ प्लस ZX, इसमें मान रख दीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हम इसका मान रखते हैं। ठीक है, चलो मान रखते हैं इसमें। तो रखा हमने इसमें मान। तो औसत चाल हमें निकालनी है। ठीक है, तो रखा, तो इधर कर दिया मैंने आपका 3, x का मान कितना है 10, y का मान 12 और z का मान 15, और इधर आपका x y का मान कितना है 10 12। तो 10 12 को सीधा मैं मल्टीपल करके लिख देता हूँ, कितना हो गया 120 हो गया। फिर आपका प्लस है YZ 15, मतलब 12 और 15 को जब मैंने मल्टीपल किया तो कितना हो गया 180। फिर बोला ZX, मतलब 15 को जब मैंने 15 को, आपको 15 दे रखा ना इधर, हाँ 15 किलोमीटर, मतलब Z और X का पूछा है। तो मतलब 15 को जब मैंने 10 से मल्टीपल किया, XY YZ और ZX, तो ये आपका हो गया, मतलब X तो आपका 10 है और Z कितना है आपका 15 है, तो ये आपका कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाली वैल्यू को आप मल्टीपल नहीं करना है, वरना काटापीटी करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे नीचे वाली वैल्यू को ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा 450, 1 0 से 1 0, 15 × 45 और 3 से 3 काट दिया, कितना बच गया 12 किलोमीटर पर हावर। यही आपका क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं, फॉर्मूले में दिक्कत होती है, तो चलिए उस तरीके से करते हैं जैसा पीछे किया था 2 वाले में। तो 2 में 3 का भी निकाल लेंगे, क्या 4 का भी निकाल लेंगे, 10 देते तो 10 का भी निकाल लेंगे। करना क्या है, आपको दे दिया, एक तो दिया आपकी 10 साल, एक दिया आपको 12 और एक दिया है आपको 15। तीनों का आपको क्या लेना है, मुझे एलसीएम लेना है। जब 10 और 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेते हैं, तो एक ऐसी एक संख्या का खोज कीजिए जिसमें आपको तीनों का भाग चला जाए। तो क्या 60 में तीनों का भाग जाता है, जी हाँ जाता है। तो 60 क्या हो गया, इनकी कुल चाल का औसत हो गया। अब 10 का 60 में भाग दीजिए, 6 बढ़ गया, 12 का दीजिए तो 12 पंजू 60 और 15 × 45 और 15 × 60, इनको ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10 कितना हो गया 15 हो गया। तीनों शहरों को निकालने तो सीधा 3 से मल्टीपल, और फिर आपको क्या करना है, कुल ये मान आपको रख देना। भाई कुल कितना था 60 था, तो अनुपातों का योग कितना आया हमारे पास 15 हो गया। 15 × 45, 15 × 60, वही आपका 12 किलोमीटर पर हावर आपकी औसत चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया, या फिर आप इससे कर लीजिए, किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार पहले 96 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर अगले 116 किलोमीटर की दूरी 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा अंत में 75 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तय करके अपनी यात्रा समाप्त करती है। तो बताओ पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ मुझे क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखी है दूरी, ठीक है, एक तो मुझे दे रखी है दूरी, और एक मुझे यहाँ पे दे रखी है चाल। जब दूरी और चाल आपको दे दे तो मुझे क्या समय मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ से दूरी और सीधा समय मैं निकाल लूँगा। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला है मान रखते जाइए। देखो पहले तो आपको देखिए भाई 96 किलोमीटर की दूरी है, 96 किलोमीटर की दूरी, फिर आपको अगली दूरी दे रखी है 116 किलोमीटर, फिर अगली दे रखी है 75 किलोमीटर, चाल दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा हावर, और ये आपको 29, और फिर आपको दे रखी है कितनी 25। अब देखिए जब भी आपको समय निकालना हो तो दूरी में आप चाल का भाग दे दीजिए, आपके पास में समय निकल जाएगा। मतलब 96 में आपको 32 का भाग देना है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे सीधा मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आप डिस्टेंस में से जो डिस्टेंस होती है उसमें अगर आप स्पीड का भाग दे दोगे तो आपको समय मिल जाएगा। ठीक है, तो 96 में 32 का भाग देंगे कितना, मतलब कितने घंटे आएंगे भाई? 32 96, तो ये मेरे 3 घंटे और इधर मेरे 4 घंटे और इधर 25 75 3 घंटे। ठीक है, तो ये कुल कितने घंटे हो गए मेरे पास? 10 घंटे हो गई। 4 3 7, ये मेरे 10 घंटे। ठीक है, और इधर मेरी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? इधर मेरी जो दूरी है, दूरी को ऐड कर लीजिए भाई, 96 और 116 और ये 75, कितना हो जाएगा? 287। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी? औसत चाल मुझे यहाँ पे निकालनी है, मतलब 287 में जब आप 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? एक पॉइंट लगा दीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा, मतलब 28 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कार पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे चलती है, फिर 41 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में, तथा अंत में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चलकर अपनी यात्रा समाप्त करती है। तो बताओ पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी? अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है प्रश्न में? मुझे चाल दी है और मुझे समय दे रखा है, लेकिन दूरी क्या है? गायब है। दूरी भी मैं निकाल लूँगा। देखो दूरी किस प्रकार से निकालेंगे, देखना। पहले मुझे जो मान दे रखे हैं उनको रख देंगे। चाल आपको दे रखी है, पहले में तो आपको 36 में तय करती है, फिर 41 और फिर आपको दे रखी है 45। ठीक है, फिर इधर आपको समय दे रखा है कि 5 घंटा, 6 घंटा और ये आपका 4 घंटा। अब देखो दूरी कैसे निकालते हैं। दूरी अगर मैं चाल को समय से मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे दूरी मिल जाएगी। मतलब चाल को समय से अगर मल्टीपल कर दूँ तो मुझे दूरी मिल जाएगी। तो करो, 36 को 5 से मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? 246 हो जाएगा। और इधर से मल्टीपल करके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अब देखिए, औसत चाल के लिए हम क्या करते हैं? कुल दूरी को जोड़ लेंगे। तो कुल दूरी मेरे पास कितनी होगी? 606 हो गई। और कुल जो टाइम है उसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया मेरा? 15 हो गया, मतलब 15 घंटे हो गई। ठीक है, पूछा है मुझे औसत चाल, तो 606 में से मुझे किसका भाग देना है? 15 का। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। 15 × 45, 15 × 4 = 60 और ये आपका 8, फिर ये आपका 0.4। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कार पहले 150 किलोमीटर की दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर अगले 150 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो बताओ पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी? अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो दूरी देखो, यहाँ भी आपको कितनी दे रखी है? 150 और यहाँ भी 150। और मैंने जब टाइप स्टार्ट किया तो क्या बोला था कि जब भी दूरी समान हो तो आप क्या करना है? 2 के लिए पूछे तो आप ये सीख लेना है कि x प्लस ये y, और यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, या फिर आप वैसे उनका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इस फॉर्मूला रखता हूँ। ये मेरा 2 × ये आपके 28 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, फिर बोला कितनी? 42, और नीचे 28 और 42 को जब मैंने ऐड किया तो कितना हो गया? 28 और 42 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए। इसको 2 से काटा तो मेरा कितना हो गया? 35 हो गया। और 28 और 42 को मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया? 1176 हो गया। और इसको जब 35 से जब इसमें भाग देंगे, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 33.6 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की सेशन में इतना ही काफ़ी है। आपका औसत चैप्टर है मेरी ओर से कंप्लीट होता है। अब आप इसमें जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चनों का एक वीडियो और हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।